दोस्तों, क्या आपने कभी रात को अकेले बैठकर सोचा है कि आखिर ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को कब सुनता है? हम रोज मंत्र जपते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं, फिर भी कई बार सालों बीत जाते हैं और हमारी सबसे प्यारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बस एक बार मन से इच्छा करते हैं और पूरा ब्रह्मांड उनके लिए जुट जाता है, सपने हकीकत बन जाते हैं। आज के इस खास वीडियो में हम परमहंस योगानंद जी की गहन और शक्तिशाली शिक्षाओं के आधार पर खोलने वाले हैं वो 8 रहस्यमय संकेत, जिन्हें समझकर और अपनाकर आपकी इच्छाएं ब्रह्मांड तक तेजी से पहुंचने लगेंगी। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को शक्ति देना चाहते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का यह ज्ञान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल परम ध्यान में। इस चैनल पर हम परमहंस योगानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी और अन्य महान आत्माओं की दिव्य शिक्षाओं को बहुत ही सरल, गहरी और जीवन बदलने वाली भाषा में आपके सामने लाते हैं। हमारा मकसद है कि आप रोजाना थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें और उसे अपने दैनिक जीवन में उतार कर शांति, सफलता और आनंद प्राप्त करें। आज हम बात करने वाले हैं उस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, ब्रह्मांड को आपकी इच्छा कब सुनाई देती है। ये विषय उन सभी लोगों के लिए बहुत खास है जो लंबे समय से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो, स्वास्थ्य हो या आध्यात्मिक उन्नति। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से हम समझेंगे कि इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत बनाया जाए और ब्रह्मांड से कैसे जोड़ा जाए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी गहरी, प्रेरणादायक और आत्मिक वीडियो पसंद आती हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, तभी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। साथ ही इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव, AUM नमः शिवाय या बस AUM अवश्य लिख दीजिए। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत प्रेरणा देता है और हमें पता चलता है कि आप इस सीरीज को पूरा देखना चाहते हैं। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी जरूरत के अनुसार नई वीडियो बनाएं। तो चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण विषय को। ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर कीजिए। संकेत नंबर 1, जब इच्छा शुद्ध और निस्वार्थ हो। दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड को आपकी इच्छा कब सुनाई देती है, इस विषय के पहले संकेत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह संकेत है जब इच्छा शुद्ध और निस्वार्थ हो। परमहंस योगानंद जी अपनी सारी शिक्षाओं में बार बार यही बात कहते थे कि ब्रह्मांड, ईश्वर या दिव्य शक्ति उन इच्छाओं को सबसे अधिक महत्व देती है जो स्वार्थ से ऊपर उठकर की गई हों। जब आपकी इच्छा केवल अपने व्यक्तिगत सुख, अपने अहंकार, अपनी भौतिक कामनाओं या सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने के लिए होती है, तो वह इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंचने में बहुत कमजोर और धीमी पड़ जाती है। लेकिन जब वही इच्छा दूसरों के कल्याण, परिवार के सुख, समाज की भलाई, जरूरतमंद लोगों की मदद और उच्चतर दिव्य उद्देश्य से जुड़ जाती है, तब ब्रह्मांड उस इच्छा को तुरंत सुन लेता है और उसे पूरा करने के लिए सारी शक्तियां जुटा देता है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर उन लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में सबसे ज्यादा रुचि लेते हैं जिनकी इच्छाएं निस्वार्थ होती हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि जब तुम किसी चीज की कामना करते हो तो पहले यह जांच लो कि यह कामना केवल तुम्हारे लिए है या इसमें दूसरे भी शामिल हैं। अगर तुम कहते हो कि मुझे बहुत धन चाहिए ताकि मैं महल बना सकूं, लग्जरी कार खरीद सकूं और शान से रह सकूं, तो यह इच्छा स्वार्थपूर्ण है। लेकिन अगर तुम कहते हो कि मुझे धन चाहिए ताकि मैं अपने माता पिता को सुखी रख सकूं, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दे सकूं, गरीब बच्चों की मदद कर सकूं, अस्पताल बनवा सकूं या आध्यात्मिक कार्यों को आगे बढ़ा सकूं, तो यह इच्छा शुद्ध हो जाती है और ब्रह्मांड उसे बहुत तेजी से पूरा करता है। इस संकेत को समझने के लिए कई उदाहरण ले सकते हैं।
एक व्यक्ति रोज प्रार्थना करता था कि उसे बहुत बड़ी नौकरी मिल जाए ताकि वह अमीर बन जाए। सालों तक प्रयास करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। जब उसने अपनी इच्छा को बदलकर कहा कि मुझे अच्छी नौकरी मिले ताकि मैं अपनी कमाई से कई गरीब परिवारों का पेट भर सकूं और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सकूं, तो कुछ ही महीनों में उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। इसी तरह कई साधक बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी इच्छा को निस्वार्थ बना लिया तो उनके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो गए। अवसर खुद ब खुद आने लगे, सही लोग मिलने लगे और रास्ते अपने आप खुलने लगे। शुद्ध इच्छा का मतलब है कि उसमें कोई छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना या किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा ना हो। जब आपकी इच्छा पवित्र होती है, जब आप उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरी यह इच्छा पूरी होने से तेरे कार्य आगे बढ़ेंगे, लोगों का भला होगा और संसार में शांति फैलेगी, तो ही इसे पूरा करना। तब ब्रह्मांड उस इच्छा को तुरंत महसूस कर लेता है। योगानंद जी ने अपने जीवन में देखा था कि जो लोग निस्वार्थ भाव से काम करते थे, उनकी हर इच्छा आसानी से पूरी होती थी। व्यावहारिक रूप से आप इसे कैसे लागू कर सकते हैं? हर रोज ध्यान या प्रार्थना के समय अपनी इच्छा को लिखकर सामने रखिए। फिर पूछिए, क्या यह इच्छा शुद्ध है? क्या इसमें स्वार्थ की मात्रा ज्यादा है? अगर हां, तो उसे संशोधित कीजिए, उसे बड़ा कीजिए। सोचिए कि इस इच्छा से कितने लोग लाभान्वित होंगे। जितना ज्यादा आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, आपकी इच्छा उतनी ही शक्तिशाली बनेगी। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि कई लोग सिर्फ इस एक संकेत को अपनाकर अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला चुके हैं। इसलिए आज से ही अपनी हर इच्छा को शुद्ध और निस्वार्थ बनाने का संकल्प कीजिए। जब आपकी इच्छा शुद्ध हो जाएगी, तब ब्रह्मांड उसे सुनने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अब हम इस बात को और गहराई से समझते हैं कि शुद्ध इच्छा क्या है। शुद्ध इच्छा वह है जिसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न हो, बल्कि पूरे मानवता का कल्याण हो। शुद्ध इच्छा वह है जो ईश्वर की इच्छा से मेल खाती हो। योगानंद जी कहते थे कि जब तुम्हारी इच्छा ईश्वर की इच्छा बन जाती है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा अच्छी है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी स्वार्थ की मिलावट है, तो ब्रह्मांड उसे कम महत्व देता है। इसलिए अपनी इच्छा को बार बार परखिए, उसे शुद्ध कीजिए और फिर देखिए चमत्कार कैसे होते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप स्वास्थ्य की इच्छा कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिले ताकि मैं अच्छा खा सकूं, घूम सकूं और मजे कर सकूं, तो यह स्वार्थपूर्ण है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिले ताकि मैं दूसरों की सेवा कर सकूं, आध्यात्मिक साधना कर सकूं और लोगों को प्रेरणा दे सकूं, तो यह इच्छा शुद्ध है और ब्रह्मांड इसे जल्दी पूरा करेगा। इसी तरह रिश्तों में भी अगर आप कहते हैं कि मुझे अच्छा जीवन साथी मिले ताकि मैं खुश रह सकूं, तो यह कमजोर है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे अच्छा जीवन साथी मिले ताकि हम दोनों मिलकर समाज की सेवा कर सकें, अच्छे संस्कार वाले बच्चे पैदा कर सकें और एक सुखी परिवार का उदाहरण बन सकें, तो ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। दोस्तों, याद रखिए, शुद्ध इच्छा ही वह कुंजी है जो ब्रह्मांड के द्वार खोल देती है। जब आपकी इच्छा निस्वार्थ हो जाती है, तब आप और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। आपकी इच्छा ब्रह्मांड की इच्छा बन जाती है और फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। परमहंस योगानंद जी की किताबों में भी यह बात कई जगह लिखी है कि निस्वार्थ भाव से की गई इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह अवश्य पूरी होती है। इसीलिए आज इस वीडियो को सुनते हुए आप भी अपनी इच्छा को शुद्ध बनाने का प्रयास कीजिए। हर रोज थोड़ा समय निकालकर अपनी इच्छाओं को परखिए, उन्हें बेहतर बनाइए और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी सुनता है। यह संकेत इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसे पूरी तरह समझ लें और अपनाएं, तो बाकी सारे संकेत अपने आप काम करने लगेंगे। क्योंकि शुद्ध इच्छा के बिना कोई भी इच्छा शक्तिशाली नहीं बन सकती। इसलिए दोस्तों, इस पहले संकेत को अपने जीवन का आधार बनाइए। अपनी हर इच्छा को शुद्ध और निस्वार्थ बनाइए और फिर ब्रह्मांड की असीम शक्ति को महसूस कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है, आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होने लगती हैं और आप कैसे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। यह है पहला संकेत। जब इच्छा शुद्ध और निस्वार्थ हो, इसे बार बार दोहराइए
समझिए और अपने जीवन में उतारिए, ताकि ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को सुन सके और पूरा कर सके। जय गुरुदेव, जय योगानंद। संकेत नंबर 2, जब आप गहन भावना के साथ मांगते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरे संकेत की, जो है जब आप गहन भावना के साथ मांगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ब्रह्मांड सिर्फ शब्दों को नहीं सुनता, बल्कि दिल की गहराई से आने वाली भावनाओं को सुनता है। जब आप अपनी इच्छा को सिर्फ मुंह से बोलते हैं या सोचते हैं, तो वह कमजोर रह जाती है। लेकिन जब आप पूरी शक्ति से, पूरे हृदय से भावनाओं के साथ उस इच्छा को महसूस करते हैं, रोते हुए, हंसते हुए या गहरी तन्मयता के साथ मांगते हैं, तब ब्रह्मांड उस इच्छा को तुरंत महसूस कर लेता है और उसे पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर देता है। गहन भावना का मतलब है कि आपकी इच्छा केवल विचार नहीं, बल्कि पूरी ऊर्जा, पूरी आत्मा और पूरे अस्तित्व से निकलनी चाहिए। योगानंद जी अपनी शिक्षाओं में बताते थे कि प्रार्थना तब प्रभावी होती है जब वह हृदय से की जाए, सिर्फ शब्दों से नहीं। जब आप अपनी इच्छा को इतनी गहराई से महसूस करते हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, आपका पूरा शरीर कंपन करने लगे और आपका मन एकाग्र हो जाए, तब ब्रह्मांड आपकी पुकार सुन लेता है। कई लोग सिर्फ शब्द बोलते रहते हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, लेकिन उनके अंदर कोई भावना नहीं होती, इसलिए उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जबकि जो लोग गहरी भावना के साथ मांगते हैं, उनकी इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक मां अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोलती, बल्कि पूरे हृदय से रोते हुए मांगती है और ब्रह्मांड उसकी प्रार्थना सुन लेता है। ठीक उसी तरह जब आप अपनी इच्छा को गहन भावना से जोड़ लेते हैं, तो ब्रह्मांड उसे इग्नोर नहीं कर पाता। गहन भावना इच्छा को शक्ति प्रदान करती है। यह ऊर्जा पैदा करती है जो ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। योगानंद जी ने कहा था कि भावना ही वह पुल है जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब आप भावनाओं के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आपकी इच्छा कंपन करती है और ब्रह्मांड के समान कंपन के साथ जुड़ जाती है। इसलिए दोस्तों, अपनी इच्छा को बोलते समय उसे महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। उस खुशी को महसूस कीजिए, उस आनंद को जीजिए, उस गहरी संतोष की भावना को अपने हृदय में उतारिए और तब मांगिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ब्रह्मांड आपकी पुकार जरूर सुनेगा। गहन भावना में रोना, हंसना, कांपना या गहरी शांति की स्थिति सब शामिल है। जो भी भावना आपको गहरी लगे, उसे इस्तेमाल कीजिए। कई साधक ध्यान में बैठकर इतनी गहरी भावना से इच्छा करते हैं कि उनका पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है और उनकी इच्छाएं शीघ्र पूरी होती हैं। इसलिए याद रखिए, सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। पूरे हृदय से गहन भावना के साथ मांगिए, तब ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुनाई देगा। यह दूसरा संकेत बहुत शक्तिशाली है। अगर आप इसे अपनाते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अपनी रोज की प्रार्थना या ध्यान साधना में इस बात को शामिल कीजिए। इच्छा को शब्दों में बोलने के साथ साथ उसे दिल से महसूस कीजिए। भावनाओं को प्रवाहित होने दीजिए और देखिए चमत्कार कैसे होते हैं। गहन भावना वह चाबी है जो ब्रह्मांड का द्वार खोल देती है। जब आप गहरी भावना से मांगते हैं, तो ब्रह्मांड मजबूर हो जाता है आपकी सुनने के लिए, क्योंकि भावना ही सृष्टि की मूल भाषा है। योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार भावना रहित प्रार्थना सिर्फ शब्द है, लेकिन भावना सहित प्रार्थना दिव्य पुकार है जो अवश्य सुनी जाती है। इसलिए दोस्तों, इस संकेत को आज से ही अपने जीवन में उतारिए। गहन भावना के साथ मांगिए, पूरे हृदय से मांगिए और ब्रह्मांड को अपनी इच्छा सुनाई दीजिए। जय गुरुदेव, जय योगानंद। संकेत 3, जब आप अपनी इच्छा को पूरी तरह से ब्रह्मांड के प्रति मुक्त कर देते हैं, यह ब्रह्मांडीय विज्ञान और परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं का सबसे गहरा, सूक्ष्म, रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली नियम है। अपनी किसी भी गहरी लालसा या मनोकामना को इस अनंत सृष्टि के सामने रखने के पश्चात उसे पूरी तरह से त्याग देना या उसका पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना ही वह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चाबी है जो आपके विचारों और सपनों को भौतिक वास्तविकता के रूप में साकार करती है। प्रायः हम मनुष्य अपनी किसी बहुत गहरी इच्छा को लेकर इतने अधिक उतावले, बेचैन और आसक्त हो जाते हैं कि हम दिन रात उसी के विषय में विचार करते रहते हैं।
हम बार बार स्वयं से और इस संपूर्ण सृष्टि से परेशान होकर प्रश्न करते हैं कि यह कार्य कब संपन्न होगा, यह किस प्रकार होगा, क्या यह कभी पूरा होगा भी या नहीं। और इतनी अधिक मेहनत करने के बाद भी अभी तक यह सपना साकार क्यों नहीं हुआ। ये जो मानसिक छटपटाहट, उतावलापन, चिंता और अंतिम परिणाम से अत्यधिक चिपके रहने की हमारी मानवीय प्रवृत्ति है, यह वास्तव में आपकी इच्छा के प्रकट होने के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। जब आप व्यर्थ की चिंता करते हैं और बार बार परिणाम के विषय में सोचकर भयभीत होते हैं, तो आप अनजाने में ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को यह सीधा संदेश दे रहे होते हैं कि आपको उसकी असीम शक्तियों और उसकी न्यायपूर्ण कार्य प्रणाली पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। अविश्वास और भय की यह अदृश्य तरंग ब्रह्मांडीय शक्तियों को आपके लिए कार्य करने से पूरी तरह रोक देती है। परमहंस योगानंद जी बहुत ही गहराई से समझाते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड की अपनी एक अत्यंत अचूक और ईश्वरीय लय है। उसका अपना एक सटीक और उचित कालचक्र होता है जो हमारे सीमित, संकुचित और मानवीय दृष्टिकोण से कहीं अधिक उत्तम, व्यापक और परिपूर्ण होता है। इसे एक बहुत ही सुंदर और सरल प्राकृतिक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही कीमती और दुर्लभ बीज को एक अत्यंत उपजाऊ मिट्टी में बोते हैं। बीज बोने के पश्चात आपका कर्तव्य उसे सही मात्रा में धूप, जल और खाद देना होता है। परंतु क्या आप प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उस मिट्टी को खोदकर यह देखते हैं कि उस बीज में से अंकुर फूटा या नहीं? क्या आप उस नन्हे पौधे को बलपूर्वक खींचकर जल्दी बड़ा करने का प्रयास करते हैं? कदापि नहीं। यदि आप ऐसा उतावलापन दिखाएंगे तो वह बीज वहीं मिट्टी के भीतर नष्ट हो जाएगा और कभी एक विशाल और छायादार वृक्ष का रूप धारण नहीं कर पाएगा। आप बस अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं और शेष सब कुछ प्रकृति की अदृश्य शक्ति, धरती माता के पोषण और सही समय पर छोड़ देते हैं। आप प्रकृति पर यह अटूट विश्वास करते हैं कि वह अपना कार्य सबसे बेहतरीन तरीके से संपन्न करेगी। ठीक इसी प्रकार अपनी गहरी, सच्ची और शुद्ध इच्छा रूपी बीज को ब्रह्मांड की अनंत और उपजाऊ ऊर्जा के गर्भ में बोने के पश्चात आपको उसे मानसिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र और मुक्त करना होता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप आलसी हो जाएं, केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाएं, उसके लिए प्रयास करना छोड़ दें या अपना कर्म करना बंद कर दें। निरंतर सही दिशा में कर्म करना तो इस भौतिक संसार का सबसे बड़ा और अनिवार्य नियम है। परंतु इच्छा को मुक्त करने का गहरा आध्यात्मिक अर्थ यह है कि आप उस कर्म के अंतिम परिणाम को लेकर होने वाली मानसिक चिंता, भय, संदेह और अत्यधिक मोह से स्वयं को पूरी तरह से आजाद कर लें। श्रीमद् भगवद गीता का निष्काम कर्म योग भी पूर्ण रूप से यही बात सिखाता है, जिसका योगानंद जी अक्सर अपने प्रवचनों में उल्लेख करते थे। कर्म करो, परंतु फल की आसक्ति या मोह का सर्वथा त्याग कर दो। सच्चा आत्मसमर्पण तब घटित होता है जब आप अपनी आत्मा की अतल गहराई से परमेश्वर या ब्रह्मांड से यह कहते हैं, मैंने अपने पूरे हृदय, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और अपनी सर्वोच्च क्षमता के साथ अपना कर्म और प्रयास कर दिया है। मैंने अपनी यह सच्ची लालसा आपके श्री चरणों में रख दी है। अब यह इच्छा मेरी नहीं बल्कि आपकी है। मैं इसके परिणाम को, इसके भविष्य को आपके ईश्वरीय और सुरक्षित हाथों में सौंपता हूं। इसे अपने सर्वोत्तम तरीके और सबसे सही समय पर पूर्ण करो, क्योंकि आपका ब्रह्मांडीय ज्ञान और आपकी दृष्टि मेरे मानवीय ज्ञान से अनंत गुना अधिक विशाल और पवित्र है। जैसे ही आपके भीतर से यह सच्चा और पवित्र भाव उत्पन्न होता है, वैसे ही आप एक बहुत बड़े मानसिक बोझ, तनाव और भविष्य के अंधकारमय डर से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। आपके हृदय और मस्तिष्क में एक अद्भुत शांति, हल्कापन और असीम आनंद छा जाता है। आपके मन के भीतर कोई भी द्वंद्व, संघर्ष या उलझन शेष नहीं रहती। आपके भीतर से उत्पन्न होने वाली यह मुक्ति, गहरी शांति और पूर्ण समर्पण की यह पवित्र भावना ही ब्रह्मांड को सबसे स्पष्ट और शक्तिशाली संकेत देती है कि अब आपने अपना झूठा नियंत्रण छोड़ दिया है और अब आप उसकी सर्वोच्च शक्ति पर 100% बिना किसी रत्ती भर संदेह के भरोसा करते हैं। और ठीक उसी क्षण जब आपका अहंकार और आपकी मानव सुलभ जिद
मार्ग से हट जाती है, तब ब्रह्मांडीय शक्तियां बिना किसी रुकावट, बिना किसी मानसिक टकराव के आपकी उस इच्छा को आपके जीवन में प्रत्यक्ष सत्य का रूप देने के लिए अपनी पूरी क्षमता से अत्यंत चमत्कारिक तरीके से कार्य करना आरंभ कर देती है। तब यह सृष्टि ऐसे ऐसे नए मार्ग खोलने लगती है जिनके विषय में आपने स्वप्न में भी विचार नहीं किया होता। सही लोग, सही परिस्थितियां और असंभव लगने वाले ईश्वरीय संयोग आपके जीवन में स्वतः ही चुंबक की भांति आकर्षित होने लगते हैं। जब मनुष्य का मन इस परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब वह साधारण याचना करने वाला नहीं रहता, बल्कि वह सृष्टि का सह रचनाकार बन जाता है। उसे यह पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाता है कि ब्रह्मांड कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि उसके भीतर ही समाहित है। अपनी इच्छाओं को मुट्ठी में कसकर पकड़ने से वे दम तोड़ देती हैं, परंतु उन्हें खुली हवा में छोड़ने से वे अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरती हैं और सही समय आने पर एक सुंदर सत्य बनकर हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं। अतः मांगो, उस पर पूर्ण विश्वास करो, उसके लिए बिना थके अपना सर्वोत्तम कर्म करो और फिर उसे परमपिता की इच्छा मानकर पूरी तरह से मुक्त कर दो। यही इच्छा पूर्ति का सबसे महान, सबसे गहरा और अचूक रहस्य है। संकेत 4। जब आप निरंतर शुभ कर्म और अथक प्रयास के साथ जुड़े रहते हैं, परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण, गहरा और अटल नियम है कि यह विशाल ब्रह्मांड केवल उन लोगों की पुकार सुनता है जो केवल कोरी कल्पनाओं या खोखली इच्छाओं के सहारे नहीं बैठते, बल्कि अपनी उस लालसा को यथार्थ में बदलने के लिए पसीना बहाने और निरंतर कर्म करने का अदम्य साहस रखते हैं। केवल विचार कर लेना या किसी वस्तु की कामना कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। यह तो मात्र एक उपजाऊ भूमि में बीज बोने के समान है। यदि आप उस बीज को सींचने के लिए श्रम नहीं करेंगे, उसे धूप और खाद नहीं देंगे, तो वह कभी भी एक विशाल और फलदार वृक्ष का रूप धारण नहीं कर सकेगा। इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण ही कर्म के आधार पर हुआ है और बिना कर्म किए कोई भी महान उपलब्धि या सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। जब आप अपनी किसी बहुत गहरी और सच्ची मनोकामना को इस अनंत सृष्टि के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो सृष्टि तुरंत आपकी परीक्षा लेना आरंभ कर देती है। वह यह देखती है कि क्या आप वास्तव में उस वस्तु, उस लक्ष्य या उस सपने के वास्तविक अधिकारी हैं। यह अधिकार या योग्यता आपके द्वारा किए गए अथक परिश्रम, आपके अटूट समर्पण और आपके निरंतर चलने वाले प्रयासों से ही सिद्ध होती है। प्रायः मनुष्य यह बड़ी भ्रांति पाल लेते हैं कि यदि उन्होंने परमेश्वर या ब्रह्मांड से कुछ मांग लिया है, तो अब कोई चमत्कार होगा और वह वस्तु बिना किसी प्रयास के स्वयं उनके हाथों में आ गिरेगी। परंतु योगानंद जी स्पष्ट रूप से इस अकर्मण्यता और आलस्य का खंडन करते हैं। वे समझाते हैं कि आध्यात्मिक नियम और भौतिक नियम दोनों हमेशा एक साथ कार्य करते हैं। आपकी शुद्ध इच्छा सूक्ष्म जगत में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण अवश्य करती है, परंतु उस अदृश्य ऊर्जा को इस ठोस भौतिक संसार में उतारने के लिए आपके शरीर और मन को एक माध्यम बनना पड़ता है, और वह पवित्र माध्यम केवल आपके द्वारा किए गए शुभ कर्मों से ही निर्मित होता है। जब आप आलस्य और प्रमाद का पूरी तरह से त्याग करके हर प्रकार की बाधाओं का निर्भयता से सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे परंतु निरंतर कदम बढ़ाते हैं, तो आपके शरीर से, आपके शुद्ध विचारों से और आपके हर एक कार्य से एक अत्यंत शक्तिशाली और सकारात्मक तरंग उत्पन्न होती है। यह तरंग संपूर्ण सृष्टि में गूंज उठती है। आपके द्वारा बहाया गया पसीने का हर एक कतरा और आपके द्वारा किया गया हर एक ईमानदार प्रयास इस ब्रह्मांड को यह अकाट्य प्रमाण देता है कि आप अपनी उस इच्छा के प्रति कितने अधिक गंभीर और निष्ठावान हैं। यह आपका कर्म ही है जो ब्रह्मांडीय शक्तियों को यह पूर्ण विश्वास दिलाता है कि आप उस वरदान को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार और परिपक्व हो चुके हैं। सच्चे कर्म का अर्थ केवल शारीरिक श्रम करना नहीं है, यह एक अत्यंत गहरी मानसिक और आत्मिक तपस्या भी है। जब मार्ग में भयानक कठिनाइयां आती हैं, जब हर तरफ निराशा का गहरा अंधकार छा जाता है, जब समाज के लोग आपकी आलोचना करते हैं और जब ऐसा प्रतीत होता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, ठीक उस कठिन समय में भी बिना रुके,
बिना थके और बिना हार माने अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलते रहना ही सबसे महान कर्म है। जब आप ऐसी विकट और विपरीत परिस्थितियों में भी अपना प्रयास और अपना धैर्य नहीं छोड़ते, तब यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी उस असीम दृढ़ता को देखकर नतमस्तक हो जाता है। तब सृष्टि के समस्त अदृश्य द्वार स्वयं ही आपके लिए खुलने लगते हैं। तब आपको ऐसे श्रेष्ठ मार्गदर्शक मिलते हैं, ऐसे साधन उपलब्ध होते हैं और ऐसे चमत्कारिक अवसर प्राप्त होते हैं जिनकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होती। अतः यदि आप हृदय से चाहते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि आपकी इच्छा को स्पष्ट रूप से सुने और उसे बहुत शीघ्र साकार करे, तो आपको अपने भीतर कर्म योग की पवित्र अग्नि प्रज्वलित करनी ही होगी। अपनी लालसा को परमेश्वर के श्री चरणों में सौंपने के पश्चात एक सच्चे और निडर योद्धा की भांति अपने कर्तव्य पथ पर उतर जाएं। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण ऐसा कार्य करें जो आपको आपके उस महान लक्ष्य के कदम और समीप ले जाए। जब आपकी असीम आस्था और आपका कठोर परिश्रम एक ही दिशा में प्रवाहित होकर एकाकार हो जाते हैं, तब इस संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा और कोई भी परिस्थिति आपको विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। यही ब्रह्मांड का वह न्यायपूर्ण, शाश्वत और अचूक रहस्य है जो केवल कर्मठ और पुरुषार्थी मनुष्य को ही सफलता के सर्वोच्च शिखर पर आसीन करता है। संकेत 5। जब आपकी लालसा अत्यंत शुद्ध, पवित्र और पूर्णतः निस्वार्थ होती है, परमहंस योगानंद जी के महान और गूढ़ आध्यात्मिक दर्शन में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण, अटल और शाश्वत सत्य है कि यह असीम और विशाल ब्रह्मांड केवल उसी पुकार को सबसे अधिक शीघ्रता और स्पष्टता के साथ सुनता है जिसके मूल में पूर्ण पवित्रता और निस्वार्थ सेवा का गहरा भाव छिपा होता है। जब कोई भी मनुष्य केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने झूठे अहंकार, अपनी इंद्रियों की तृप्ति या केवल भौतिक सुख सुविधाओं की अंधी लालसा के वशीभूत होकर इस सृष्टि से किसी वस्तु की याचना करता है, तो उसके भीतर से उत्पन्न होने वाली वह पुकार या वह मानसिक कंपन बहुत ही क्षीण, कमजोर और मलिन होता है। इसके सर्वथा विपरीत, जब आपकी किसी भी इच्छा या मनोकामना के भीतर किसी दूसरे प्राणी का भला करने की, समाज का उत्थान करने की या निस्वार्थ प्रेम की भावना गहराई से जुड़ी होती है, तब वह एक साधारण सी लगने वाली इच्छा भी एक प्रचंड, अजेय और शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रूप धारण कर लेती है, जिसे पूर्ण होने से इस चराचर जगत की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। प्रायः हम मनुष्य अपनी अज्ञानता, संकुचित बुद्धि और सांसारिक माया के गहरे प्रभाव में आकर केवल उन क्षण भंगुर वस्तुओं की कामना करते हैं जो हमारे झूठे अभिमान को संतुष्ट कर सकें, जो हमें समाज में दूसरों से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध कर सकें, या जो केवल हमारे अपने शरीर और हमारे छोटे से परिवार तक ही सीमित हों। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह या क्रोध की भावना से उत्पन्न हुई कोई भी मनोकामना इस पवित्र सृष्टि के शाश्वत और ईश्वरीय नियमों के सर्वथा विरुद्ध होती है। योगानंद जी बहुत ही सरलता से समझाते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक अत्यंत दयालु, ज्ञानवान और न्यायप्रिय माता के समान है। जिस प्रकार एक समझदार और प्रेम करने वाली माता अपने अबोध शिशु को कभी भी वह वस्तु नहीं देती जो उसके लिए हानिकारक हो, चाहे वह शिशु उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कितना भी रुदन क्यों ना करे, कितना भी हठ क्यों ना करे, ठीक उसी प्रकार यह चेतन सृष्टि भी आपकी उन सभी स्वार्थी और अज्ञानता से भरी मांगों को पूरी तरह से अनसुना कर देती है, जो भविष्य में आपके स्वयं के या किसी अन्य प्राणी के आत्मिक पतन का कारण बन सकती है। केवल अहंकार और लोभ से उपजी हुई लालसा की मानसिक तरंगे अत्यंत भारी, सघन और नकारात्मक होती हैं, जो कभी भी परमेश्वर के उन उच्च और प्रकाशमय लोकों तक नहीं पहुंच पाती जहां से वरदानों की वर्षा होती है। परंतु इसके विपरीत, जब आप अपनी आध्यात्मिक साधना और अपने ज्ञान के द्वारा अपने हृदय को अत्यंत विशाल कर लेते हैं और अपनी किसी भी व्यक्तिगत मांग में संपूर्ण मानवता या अपने आसपास के सभी दुखी लोगों के कल्याण का अंश मिला देते हैं, तब आपके जीवन में और इस ब्रह्मांड में एक अद्भुत, अकल्पनीय चमत्कार घटित होता है। योगानंद जी अपने शिष्यों को बहुत ही गहराई से यह रहस्य समझाते हैं कि जब आप परमेश्वर से यह सच्ची और हृदय स्पर्शी प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता,
हे जगत जननी, मुझे धन, विद्या, स्वास्थ्य या शक्ति केवल इसलिए प्रदान कर ताकि मैं केवल अपना ही नहीं बल्कि मेरे संपर्क में आने वाले हर एक दुखी, असहाय और जरूरतमंद प्राणी का जीवन संवार सकूं, उनके आंसुओं को पोंछ सकूं और उनके जीवन में आशा की किरण ला सकूं। तब आपकी वह करुणा से भरी पुकार सीधे इस सृष्टि के मर्म स्थान और ईश्वर के परम दयालु हृदय को गहराई से स्पर्श करती है। निस्वार्थ प्रेम, करुणा, दया और परोपकार की अत्यंत पवित्र भावना से जन्मी हुई इच्छा में इतनी अधिक आध्यात्मिक शक्ति और इतना तीव्र प्रकाश होता है कि वह ब्रह्मांड के समस्त भौतिक और सूक्ष्म आवरणों को पलक झपकते ही चीरती हुई सीधे उस परम सत्ता के चरणों तक पहुंच जाती है। यह केवल कोई भावनात्मक बात नहीं है, अपितु यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक बहुत ही सूक्ष्म, वैज्ञानिक और रहस्यमय सत्य है। जब आपकी इच्छा में दूसरों का हित और परोपकार भी पूरी तरह से समाहित हो जाता है, तब आप अपने छोटे से शारीरिक स्वरूप और अपने अहंकार की सीमित सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं और उस असीम अनंत ईश्वरीय चेतना के साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाते हैं। उस परम पवित्र और उच्च अवस्था में आप केवल एक साधारण याचक या भिखारी नहीं रह जाते, बल्कि आप इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के एक अत्यंत महत्वपूर्ण, अभिन्न अंग और परमेश्वर के दिव्य हाथों के एक बहुत ही सुंदर और उपयोगी उपकरण बन जाते हैं। तब इस सर्वज्ञ सृष्टि को यह भली भांति ज्ञात हो जाता है कि यदि वह आपको आपकी मांगी हुई वस्तु, अपार धन या कोई विशेष शक्ति प्रदान करेगी, तो आप कभी भी अपने अहंकार में अंधे होकर उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसके माध्यम से इस दुखी संसार में केवल ईश्वरीय प्रेम, असीम शांति, करुणा और आनंद का ही विस्तार करेंगे। ब्रह्मांड को यह विश्वास हो जाता है कि आप वह निर्मल जल प्रपात हैं जो जल को रोककर नहीं रखता, बल्कि प्यासी धरती को तृप्त करने के लिए निरंतर बहता रहता है। अतः अपनी किसी भी सांसारिक या आध्यात्मिक लालसा को इस ब्रह्मांड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व ध्यान की गहरी अवस्था में बैठकर अपने एकांत मन में बहुत ही ईमानदारी के साथ यह कठोर आत्मनिरीक्षण अवश्य करें कि आपकी उस मांग के पीछे का सबसे वास्तविक और छिपा हुआ उद्देश्य क्या है। क्या उसमें कहीं कोई सूक्ष्म अहंकार तो नहीं छिपा है? क्या वह मांग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तो नहीं है? यदि उस आत्मनिरीक्षण के पश्चात आपको यह ज्ञात हो कि आपका वह उद्देश्य अत्यंत निर्मल, सत्य पर आधारित, किसी का अहित न करने वाला और परोपकार की दिव्य भावना से ओतप्रोत है, तो आप अपने भीतर यह अटल, अडिग और पत्थर की लकीर जैसा विश्वास स्थापित कर लें कि इस संपूर्ण सृष्टि की समस्त अदृश्य शक्तियां, समस्त देवगण, सिद्ध पुरुष और प्रकृति के सभी पंचतत्व आपकी उस पवित्र इच्छा को सत्य सिद्ध करने के लिए उसी क्षण से पूरी तरह एकजुट हो जाएंगे। एक शुद्ध, निर्मल और पूर्णतः निस्वार्थ हृदय से अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ निकली हुई प्रार्थना इस अनंत ब्रह्मांड में कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। वह संपूर्ण आकाश गंगाओं में गूंजती है और अंततः 100% सत्य का रूप धारण करके आपके जीवन में एक महान वरदान बनकर लौटती है। संकेच्छा: जब आप अपनी मनोकामना को अत्यंत गहन, सच्ची और तीव्र भावना के साथ इस सृष्टि के समक्ष रखते हैं, परमहंस योगानंद जी के अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी आध्यात्मिक विज्ञान में यह एक परम सत्य और शाश्वत नियम है कि यह अनंत और विशाल ब्रह्मांड कभी भी हमारी खोखली वाणी, हमारे द्वारा रटे गए कृत्रिम शब्दों या हमारी यंत्रवत प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। इस संपूर्ण सृष्टि की अपनी एक स्वतंत्र और ईश्वरीय भाषा है और वह भाषा केवल और केवल सच्ची भावना की भाषा है। जब कोई मनुष्य केवल अपने मुख से, बिना किसी आंतरिक जुड़ाव के या बिना किसी भाव के परमेश्वर से या इस सृष्टि से किसी भी वस्तु की याचना करता है, तो उसके वे शब्द पूरी तरह से निर्जीव, प्राणहीन और शक्तिहीन होते हैं। वे शब्द हमारे होठों से निकलकर कुछ ही दूरी पर हवा में विलीन हो जाते हैं और कभी भी ब्रह्मांड की उन उच्च और सूक्ष्म शक्तियों तक नहीं पहुंच पाते जो हमारी इच्छाओं को साकार करने का वास्तविक सामर्थ्य रखती हैं। योगानंद जी बहुत ही सरलता परंतु अत्यंत गहराई के साथ समझाते हैं कि जिस प्रकार प्राण के बिना यह मानव शरीर केवल एक मिट्टी का निर्जीव ढांचा मात्र है, ठीक उसी प्रकार सच्ची, गहरी और तीव्र भावना के बिना हमारी हर एक मांग, हर एक इच्छा
और हर एक प्रार्थना पूरी तरह से मृत और निष्फल है। इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में हमारा हृदय एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक चुंबक की भांति कार्य करता है। जब हम अपनी किसी मनोकामना के साथ अपने हृदय की संपूर्ण और सघन ऊर्जा को जोड़ देते हैं, जब हमारी वह इच्छा हमारे रोम रोम में बस जाती है और जब हम उसे प्राप्त करने के लिए भीतर से एक अत्यंत तीव्र व्याकुलता का अनुभव करते हैं, तब एक अद्भुत और अकल्पनीय चमत्कार घटित होता है। हमारी वह सघन और पवित्र भावना एक अत्यंत शक्तिशाली और अदृश्य कंपन का रूप धारण कर लेती है। भावना रूपी अग्नि से उत्पन्न हुआ यह कंपन इतना अधिक प्रबल और अजेय होता है कि वह पलक झपकते ही इस भौतिक संसार की समस्त सीमाओं, सांसारिक बाधाओं और माया के आवरणों को भेदता हुआ सीधे उस परम सत्ता के मर्म स्थान तक पहुंच जाता है। प्रायः हम मनुष्य अपनी दैनिक दिनचर्या और सांसारिक उलझनों में इतने अधिक खो जाते हैं कि हम ईश्वर के समक्ष या इस सृष्टि के समक्ष भी एक स्वार्थी व्यापारी की भांति व्यवहार करने लगते हैं। हम केवल शब्दों की औपचारिकता पूरी करते हैं, परंतु यह विशाल ब्रह्मांड किसी भी बाहरी दिखावे या शाब्दिक आडंबर से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। वह तो सीधे आपके हृदय के भीतर झांकता है। वह आपके भीतर जल रही उस लालसा की पवित्र अग्नि को मापता है। जब आपकी प्रार्थना में आपके सच्चे आंसू मिल जाते हैं, जब आपका कंठ भावनाओं के अतिरेक से रुंध जाता है और जब आप एक अबोध, निष्पाप और असहाय बालक की भांति पूर्ण व्याकुलता के साथ अपनी माता रूपी सृष्टि को पुकार लगाते हैं, तब ब्रह्मांड की वह असीम और दयालु सत्ता आपकी उस पुकार को अनसुना कर ही नहीं सकती। एक सच्चे हृदय की अतल गहराई से उठी हुई वह आर्त पुकार उस कठोर से कठोर प्रतीत होने वाली ईश्वरीय चेतना को भी पिघला देती है। आपकी पवित्र भावनाएं ही वह जादुई और रहस्यमयी माध्यम है जो आपके सीमित भौतिक स्वरूप को उस अनंत और सर्वव्यापी शक्ति के साथ एक ही अटूट सूत्र में पिरो देती है। जब आपकी इच्छा केवल मस्तिष्क का एक साधारण विचार न रहकर आपकी आत्मा की एक अत्यंत गहरी और ज्वलंत प्यास बन जाती है, तब संपूर्ण सृष्टि की समस्त सकारात्मक शक्तियां उस प्यास को बुझाने के लिए तुरंत और पूरी क्षमता के साथ सक्रिय हो उठती हैं। यह एक अकाट्य और ब्रह्मांडीय सत्य है कि यह सृष्टि आपके भीतर निरंतर उठने वाले उन अदृश्य कंपनों का ही उत्तर देती है, और वे कंपन केवल आपकी भावनाओं की शुद्धता और उनकी असीमित गहराई से ही जन्म लेते हैं। अतः अपनी किसी भी लालसा या स्वप्न को पूर्ण करने के लिए केवल उसका सतही चिंतन करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु आपको उस लालसा को पूर्ण विश्वास, अटूट प्रेम और एक अत्यंत तीव्र और प्रज्वलित भावना के साथ अपने हृदय की गहराई से महसूस करना होगा। आपको अपने भीतर यह अनुभव करना होगा मानो वह इच्छा इसी क्षण पूर्ण हो चुकी है और आप उस आनंद को जी रहे हैं। जब आपका हृदय भावनाओं के उस उच्चतम और पवित्र शिखर पर पहुंच जाता है, तब आपकी हर एक इच्छा एक अचूक बाण के समान सीधा अपने लक्ष्य को भेदती है और अंततः प्रत्यक्ष सत्य बनकर आपके जीवन में एक महान वरदान के रूप में प्रकट हो जाती है। यही भावनाओं का वह सर्वोच्च विज्ञान है जो एक साधारण मनुष्य को इस संपूर्ण सृष्टि का सहरचनाकार बना देता है। संकेत 7, जब आपकी लालसा आपके जीवन के परम उद्देश्य और ईश्वरीय स्वधर्म के पूर्णतः अनुकूल हो। परमहंस योगानंद जी के अत्यंत गूढ़, शाश्वत और महान आध्यात्मिक दर्शन में यह एक बहुत ही रहस्यमयी और अकाट्य नियम है कि यह असीम और सर्वव्यापी ब्रह्मांड उन इच्छाओं को अत्यंत शीघ्रता और बिना किसी बाधा के पूर्ण करता है जो मनुष्य के जीवन के वास्तविक उद्देश्य और उसके ईश्वरीय धर्म के पूरी तरह अनुकूल होती है। इस अनंत सृष्टि में कोई भी प्राणी या कोई भी छोटी बड़ी घटना अकारण या बिना किसी महान उद्देश्य के उत्पन्न नहीं होती। हर एक आत्मा जब इस मृत्युलोक में जन्म लेकर एक नया शरीर धारण करती है, तो वह अपने साथ एक विशेष ईश्वरीय योजना, एक अत्यंत पवित्र प्रयोजन और एक सुनिश्चित आध्यात्मिक मार्ग लेकर आती है, जिसे हमारे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों में स्वधर्म कहा गया है। जब मनुष्य की व्यक्तिगत लालसा, उसकी मनोकामना और उसका कर्म इस ईश्वरीय योजना के साथ एक ही लय में बहने लगते हैं, तब इस ब्रह्मांड की समस्त अदृश्य
और दृश्य शक्तियां उस मनुष्य के परम सहायक और मित्र के रूप में कार्य करने लगती हैं। इसके सर्वथा विपरीत, जब कोई मनुष्य केवल सांसारिक चकाचौंध, अज्ञानता, झूठे अहंकार या समाज में दूसरों की देखा देखी में आकर ऐसी वस्तुओं या ऐसे मार्ग की अंधी कामना करता है जो उसकी आत्मा के मूल स्वभाव और उसके ईश्वरीय प्रयोजन के बिल्कुल विरुद्ध होते हैं, तब उसे अपने जीवन में भयंकर संघर्ष, मानसिक पीड़ा, निराशा और निरंतर असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि यह विशाल ब्रह्मांड आपसे कोई शत्रुता रखता है, आपसे रुष्ट है या वह आपको अकारण दंडित करना चाहता है, अपितु ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह असीम और अत्यंत दयालु सृष्टि आपको उस विनाशकारी और गलत मार्ग से हटाकर आपके वास्तविक, सत्य और कल्याणकारी मार्ग पर वापस लाने का निरंतर प्रयास कर रही होती है। आपकी आत्मा का एक अपना अलग, स्वतंत्र और पवित्र संगीत है, और यदि आप उस भीतरी संगीत के विरुद्ध जाकर कोई बेसुरी और बाहरी धुन बजाने का हठ करेंगे तो यह प्रकृति कभी भी आपका साथ नहीं देगी। अहंकार और भ्रम से उपजी हुई वे सभी लालसाएं जो आपको आपके आत्मिक पतन की ओर ले जाती हैं, वे इस ब्रह्मांडीय और न्यायपूर्ण व्यवस्था द्वारा अत्यंत कठोरता के साथ अस्वीकार कर दी जाती हैं। परंतु जब आप निरंतर अभ्यास, गहरे ध्यान, कठोर आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक एकांत के माध्यम से अपने हृदय की गहराइयों में उतरकर अपनी अंतरात्मा की उस अत्यंत सूक्ष्म, पवित्र और मौन आवाज को सुनना सीख जाते हैं, तब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और चमत्कारिक परिवर्तन घटित होता है। तब अज्ञानता के समस्त अंधकारमय पर्दे हट जाते हैं और आप यह स्पष्ट रूप से जान जाते हैं कि आपको वास्तव में क्या चाहिए और आपका जन्म किस महान कार्य को संपन्न करने के लिए हुआ है। जब आपकी वह व्यक्तिगत और सांसारिक प्रतीत होने वाली इच्छा परमेश्वर की सर्वोपरि इच्छा के सांचे में पूरी तरह से ढल जाती है, तब एक साधारण सी लगने वाली वह मांग एक अजेय, प्रचंड और अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति का रूप धारण कर लेती है। परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों को बार बार यही महान सत्य स्मरण कराते थे कि जब आपकी इच्छा ईश्वर की इच्छा के साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाती है, तब आपके और उस परम सत्ता के बीच कोई भी भेद या दूरी शेष नहीं रहती। उस परम पवित्र और उच्च अवस्था में आप केवल एक याचक बनकर कुछ मांग नहीं रहे होते, बल्कि वह अनंत सृष्टि स्वयं आपके मन और शरीर के माध्यम से अपनी ही किसी महान योजना को इस धरती पर साकार कर रही होती है। जब यह अद्भुत तालमेल, यह अकल्पनीय एकीकरण और यह दिव्य संतुलन आपके भीतर पूरी तरह स्थापित हो जाता है, तब आपके जीवन के सभी बंद और लोहे के द्वार स्वयं ही खुलने लगते हैं। तब आपको अपने रोम रोम में ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है मानो कोई अत्यंत शक्तिशाली और अदृश्य ईश्वरीय सत्ता निरंतर आपकी परछाई बनकर आपके साथ चल रही है, जो हर एक पग पर आपका मार्गदर्शन कर रही है और हर प्रकार की विपत्तियों से आपकी रक्षा कर रही है। तब बिल्कुल सही समय पर सही व्यक्ति, पूर्णतः अनुकूल परिस्थितियां और अत्यंत दुर्लभ संसाधन स्वतः ही आपके जीवन में किसी शक्तिशाली चुंबक की भांति खींचे चले आते हैं। जो कार्य पहले अत्यंत कठिन, बोझिल और सर्वथा असंभव प्रतीत होते थे, वे अब बिना किसी विशेष प्रयास के अत्यंत सरलता, सहजता और आनंद के साथ संपन्न होने लगते हैं। संपूर्ण सृष्टि को यह पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाता है कि आपकी यह इच्छा केवल आपके क्षुद्र स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि यह उस महान ईश्वरीय चक्र का ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण, पवित्र और अनिवार्य हिस्सा है। अतः अपनी किसी भी लालसा या भविष्य के स्वप्न को इस संपूर्ण सृष्टि के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व अपने हृदय के एकांत कोने में मौन बैठकर पूरी सत्यता के साथ स्वयं से यह अत्यंत महत्वपूर्ण और कठोर प्रश्न अवश्य पूछें कि क्या यह मांग मेरे आत्मिक विकास और मेरी आत्मा की शांति में सहायक होगी? क्या यह इच्छा मेरे जीवन के उस परम उद्देश्य के पूर्णतः अनुकूल है जिसके लिए मेरी चेतना ने यह मनुष्य शरीर धारण किया है? यदि आपकी अंतरात्मा इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण सहमति, एक गहरी शांति और असीम आनंद के साथ देती है, तो आप अपने भीतर यह अटल, अडिग और वज्र के समान कठोर विश्वास स्थापित कर लें कि इस अनंत ब्रह्मांड की कोई भी भौतिक शक्ति, कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा, कोई भी सांसारिक नियम और कोई भी नकारात्मक परिस्थिति
आपकी उस सत्य और धर्म पर आधारित इच्छा को पूर्ण होने से कभी भी किसी भी काल में नहीं रोक सकती। आपकी वह व्यक्तिगत लालसा देखते ही देखते संपूर्ण सृष्टि की लालसा बन जाती है और यह ब्रह्मांड उसे साकार करने के लिए अपने समस्त शाश्वत नियमों को आपके अनुकूल कर देता है। संकेत 8। जब आप पूर्ण कृतज्ञता और निस्वार्थ प्रेम की सर्वोच्च अवस्था में निरंतर निवास करते हैं, परमहंस योगानंद जी के महान, अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी आध्यात्मिक दर्शन का यह अंतिम परंतु संभवतः सबसे अधिक शक्तिशाली और चमत्कारिक नियम है। यह अनंत और असीम ब्रह्मांड उन आत्माओं की पुकार को सबसे पहले और सबसे अधिक स्पष्टता के साथ सुनता है, जिनके हृदय सदैव कृतज्ञता, धन्यवाद और निस्वार्थ प्रेम की पवित्र भावनाओं से छलकते रहते हैं। कृतज्ञता केवल एक शिष्टाचार या केवल धन्यवाद कहने की कोई सामान्य औपचारिकता नहीं है। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार कृतज्ञता इस संपूर्ण सृष्टि की सबसे उच्च, सबसे शक्तिशाली और सबसे शुद्ध ऊर्जा है। जब आप अपने जीवन में मौजूद हर छोटी बड़ी वस्तु, हर एक सांस, हर एक अनुभव और ईश्वर द्वारा प्रदान की गई हर एक कृपा के लिए अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करते हैं, तब आप अनजाने में ही अपनी चेतना को ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च अवस्था के साथ जोड़ लेते हैं, जहां किसी भी प्रकार का अभाव, दुख या दरिद्रता का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। प्रायः हम मनुष्य अपनी अज्ञानता और सांसारिक माया के वशीभूत होकर सदैव उसी बात पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम निरंतर अभाव, कमी और असंतोष की शिकायतें करते रहते हैं। जब हम शिकायत करते हैं या रोते हैं तो हमारे भीतर से अत्यंत नकारात्मक, भारी और मलिन तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये नकारात्मक तरंगें इस ब्रह्मांड को यह स्पष्ट संदेश देती हैं कि हम ईश्वर की दी हुई वर्तमान परिस्थितियों से असंतुष्ट हैं। इस गहरे असंतोष के कारण ब्रह्मांडीय शक्तियां हमारे जीवन में नए वरदान भेजने के मार्ग को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देती हैं। इसके विपरीत योगानंद जी बहुत ही गहराई से यह रहस्य समझाते हैं कि जब आप अपनी किसी भी मनोकामना को इस सृष्टि के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व ही परमेश्वर को उसकी पूर्णता के लिए धन्यवाद दे देते हैं, तो यह आपके अटल विश्वास का सबसे बड़ा और सबसे अकाट्य प्रमाण होता है। जब आप ईश्वर से कहते हैं कि हे परमपिता, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मेरी यह इच्छा पूर्ण कर दी है, तब आप वास्तव में भविष्य को वर्तमान में खींच लाते हैं। आपकी यह अग्रिम कृतज्ञता उस अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति को इस ठोस भौतिक संसार में प्रकट होने के लिए विवश कर देती है। कृतज्ञता के साथ साथ निस्वार्थ प्रेम इस संपूर्ण चराचर जगत का सबसे बड़ा चुंबक है। प्रेम कोई साधारण सांसारिक मोह, लालसा या शारीरिक आकर्षण नहीं है। प्रेम तो स्वयं ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। जब आपका हृदय संपूर्ण मानवता, पशु पक्षियों, प्रकृति के हर एक कण और स्वयं उस परम रचयिता के प्रति बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी शर्त और बिना किसी अपेक्षा के प्रेम से भर जाता है, तब आप इस विशाल ब्रह्मांड के एक अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र माध्यम बन जाते हैं। प्रेम की तरंगे इतनी अधिक सूक्ष्म, इतनी अधिक तीव्र और इतनी अधिक प्रकाशमय होती हैं कि वे पलक झपकते ही इस ब्रह्मांड के समस्त आवरणों और दूरियों को समाप्त कर देती हैं। जब आप प्रेम की इस उच्च अवस्था में निवास करते हैं, तब आपको किसी भी वस्तु के लिए याचना करने की, गिड़गिड़ाने की या बहुत अधिक संघर्ष करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आपकी वह प्रेमपूर्ण अवस्था ही स्वयं एक निरंतर चलने वाली मौन प्रार्थना बन जाती है। इस विशाल सृष्टि को यह भली भांति झात हो जाता है कि जिस हृदय में इतना अधिक प्रेम और इतनी अधिक कृतज्ञता का वास है, वह हृदय ईश्वर का अपना पवित्र मंदिर बन चुका है और ईश्वर के मंदिर में कभी भी किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रह सकती। तब यह प्रकृति अपने सभी खजाने आपके लिए स्वतः ही खोल देती है। संपूर्ण आकाश गंगाओं की शक्तियां आपके हर एक विचार, आपके हर एक संकल्प और आपके हर एक स्वप्न को सत्य सिद्ध करने के लिए आपके पूरी तरह अनुकूल हो जाती हैं। जो कुछ भी आप सोचते हैं वह चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में आकर्षित होने लगता है। आपके जीवन के सभी अभाव, सभी दुख और सभी संघर्ष हमेशा के लिए मिट जाते हैं और आपका पूरा जीवन एक निरंतर बहने वाले आनंद, असीम शांति
और ईश्वरीय कृपा का महासागर बन जाता है। यही कृतज्ञता और प्रेम का वह सबसे महान, सबसे अचूक और सबसे रहस्यमयी विज्ञान है जो एक साधारण मनुष्य को साक्षात ईश्वर के तुल्य बना देता है। परमहंस योगानंद जी के महान, गूढ़ और शाश्वत आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार इन 8 अमूल्य संकेतों का संपूर्ण और सबसे गहरा सार यही है कि यह अनंत ब्रह्मांड कोई हमसे भिन्न या अत्यंत दूर स्थित जड़ वस्तु नहीं है, अपितु यह एक अत्यंत जीवंत, परम चेतन, सर्वव्यापी और अत्यंत दयालु ईश्वरीय व्यवस्था है। मनुष्य और इस अनंत सृष्टि के मध्य कोई वास्तविक दूरी नहीं है। दूरियां केवल हमारे अज्ञान, हमारे अहंकार और हमारी मलिन सोच में निवास करती हैं। ब्रह्मांड को अपनी इच्छा सुनाने का अर्थ किसी बाहरी देवता को प्रसन्न करना या कोई जादू करना नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ अपनी स्वयं की चेतना को उस सर्वोच्च ईश्वरीय चेतना के साथ एक ही लय में ले आना है। जब हम इन 8 संकेतों को एक साथ पिरोते हैं तो यह सृजन और निर्माण का एक अत्यंत पवित्र चक्र बन जाता है। इस चक्र का आरंभ तब होता है जब एक साधक अपने चंचल और अशांत मन को गहरे ध्यान के माध्यम से पूर्णतः शांत और एकाग्र प्रथम संकेत कर लेता है। उस असीम शांति के भीतर वह कोई साधारण या स्वार्थी लालसा नहीं जगाता, अपितु उसकी वह मांग उसके अहंकार से पूरी तरह मुक्त होकर संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अत्यंत शुद्ध और निस्वार्थ 5वां संकेत होती है। वह इस बात का भी पूर्ण ध्यान रखता है कि उसकी वह मनोकामना भटकी हुई न हो, बल्कि उसके जन्म के परम उद्देश्य और उसकी आत्मा के स्वधर्म के सर्वथा अनुकूल 7वां संकेत हो। जब यह पवित्र इच्छा उसके भीतर जन्म लेती है तो वह उसे केवल अपने मस्तिष्क का एक खोखला विचार नहीं रहने देता, बल्कि वह अपने हृदय की अतल गहराइयों से एक अत्यंत तीव्र, सच्ची और प्रज्वलित भावना 6ठा संकेत के साथ उस इच्छा को सींचता है। यह भावना इतनी सघन होती है कि यह सृष्टि के समस्त आवरणों को चीर डालती है। इस पूरी प्रक्रिया में उस साधक के भीतर यह अटूट, अडिग और वज्र के समान दृढ़ विश्वास, दूसरा संकेत, निरंतर बना रहता है कि परमेश्वर के भंडार में कभी किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है और उसकी पुकार अवश्य सुनी जा रही है, परंतु केवल मांग लेना और विश्वास कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। वह साधक यह भली भांति जानता है कि इस भौतिक जगत में बिना पसीना बहाए कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए वह आलस्य और प्रमाद का सर्वथा त्याग करके बाधाओं से बिना डरे निरंतर शुभ कर्म और अथक प्रयास। जब पहली बार आपने किसी चीज को पूरे दिल से चाहा था, क्या आपने उसकी गहराई को समझा था? क्या आप जानते थे कि चाहत केवल शब्द नहीं होती, वह एक कंपन होती है जो पूरे अस्तित्व में फैलती है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, जब आत्मा की पुकार भीतर से निष्कलंक और शांत होती है, तब ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म तरंगे भी उसे सुनने को बाध्य हो जाती हैं। लेकिन यह सुनना तभी संभव है जब इच्छा कोई शोर ना हो, वह एक मौन विनती हो, एक आंतरिक समर्पण, एक गहरी मौन उपस्थिति हो। यह प्रस्तुति उस क्षण को खोजने की यात्रा है जब ब्रह्मांड वास्तव में आपकी इच्छा सुनता है। आप यहाँ हैं केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस मौन पुकार को पहचानने के लिए जिसे ब्रह्मांड युगों से सुनने को तैयार है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक निमंत्रण है अपने भीतर झांकने का, अपने जीवन के उस क्षण को खोजने का जब आप वास्तव में सुने जाते हैं। कृपया इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक अनुभव है। आपसे निवेदन है, अगर यह आपको भीतर तक छूता है तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि शायद कोई और भी अपने उत्तरों के लिए मौन में बैठा हो। और अपनी अनुभूति जरूर कमेंट में साझा कीजिए, क्योंकि आपकी एक सच्ची अभिव्यक्ति किसी और की मौन खोज में रोशनी बन सकती है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मौन की भाषा नहीं पहुंचती। शब्द अक्सर भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन मौन सीधा अस्तित्व से जुड़ता है। परमहंस योगानंद ने मौन की शक्ति को एक पुल कहा, एक सेतु जो आत्मा और परमात्मा के बीच बनता है। जब आप कुछ चाहते हैं और वह चाहत शोर बन जाती है, तब वह केवल मन की इच्छा रह जाती है, लेकिन जब वह चाहत मौन हो जाती है, तब वह आत्मा की पुकार बन जाती है। क्या आपने कभी अपनी किसी गहरी इच्छा को चुपचाप जिया है, ना कहकर,
ना मांग कर, बस अनुभव करके। उस समय क्या हुआ था? क्या संयोग घटे थे? क्या समय रुक सा गया था? यह वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड सुनता है। पर यह सुनना कोई तकनीक नहीं है, यह कोई तरकीब नहीं है जिसे आप सीख लें और उपयोग में ले आए। यह एक अवस्था है, एक आंतरिक मौन, एक समर्पण, एक निर्विकल्प स्थिति। यह तब घटता है जब आप चाहना छोड़ देते हैं और केवल उपस्थित हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या केवल मौन ही पर्याप्त है? नहीं, मौन के भीतर एक तीव्रता होनी चाहिए। वह तीव्रता जो प्रार्थना नहीं बनती, लेकिन पूरी सत्ता से निकलती है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब हृदय के भीतर की कंपन और चेतना की लहरें एकाकार होती हैं, तब ब्रह्मांड का द्वार खुलता है। तब ईश्वर केवल दूर कोई शक्ति नहीं रह जाता, वह आपके भीतर एक उत्तर बनकर प्रकट हो जाता है। क्या आप अपनी इच्छाओं को देख सकते हैं बिना उन्हें पकड़े, बिना उनसे चिपके? क्या आप सिर्फ साक्षी बनकर उन्हें देख सकते हैं? आता है मैं, क्योंकि जब आप साक्षी हो जाते हैं तब आपकी चेतना हल्की होती है और यही हल्कापन ब्रह्मांड को आपकी ओर आकर्षित करता है। प्रेम, करुणा, मौन और समर्पण, यह 4 सूत्र हैं। जब इन चारों की उपस्थिति होती है तो इच्छा केवल इच्छा नहीं रह जाती, वह ब्रह्मांड की भाषा बन जाती है और यही वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे क्षण को जिया है जहां आपकी कोई बात कहे बिना पूरी हो गई हो? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी गहरे संतुलन में थे और वही क्षण आपके जीवन में कुछ चमत्कारी घटा गया? यह चमत्कार नहीं होता, यह चेतना का संयोग होता है। ब्रह्मांड कभी भी हमारे शब्दों से नहीं चलता, वह हमारी ऊर्जा से चलता है, हमारी उपस्थिति से। तो फिर क्या करें? कैसे पहुंचे उस बिंदु पर जहां ब्रह्मांड हमें सुने? पहला उत्तर है मौन का अभ्यास। दिन में कुछ समय ऐसे रखें जहां आप कुछ भी ना करें, ना सोचे, ना बोले, केवल मौन में रहें। वह मौन धीरे धीरे आपकी चेतना को शांत करेगा। दूसरा उत्तर है साक्षी भाव। अपनी इच्छाओं को देखें लेकिन उन पर प्रतिक्रिया ना करें, उन्हें पकड़ने की चेष्टा ना करें। वे जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दें। तीसरा उत्तर है ध्यान के भीतर उतरना, लेकिन ध्यान को किसी उपलब्धि का माध्यम ना बनाएं। ध्यान कोई सिद्धि नहीं है, यह केवल जागरूक उपस्थिति है। और चौथा उत्तर विश्वास, वह गहरा विश्वास कि जो चाहिए वह आएगा, यदि वह आपके विकास के लिए अनिवार्य है, और यदि नहीं आया तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। अब एक अंतिम प्रश्न, क्या ब्रह्मांड केवल बड़ी इच्छाएं सुनता है? नहीं, वह हर तरंग को सुनता है, छोटी बड़ी, स्पष्ट अस्पष्ट, हर अनुभूति को। लेकिन वह केवल उसी अनुभूति पर प्रतिक्रिया करता है जो शुद्ध है, निष्कलंक है और पूर्ण समर्पण से भरी हो। और उस संवाद का पहला संकेत आता है जब भीतर एक मौन ध्वनि उगती है जिसे केवल हृदय सुन सकता है। और वही होगा अगली यात्रा का आरंभ बिंदु। मनुष्य जब मौन होता है तब वह केवल शब्दों से मुक्त नहीं होता, वह अपनी समस्त धारणाओं, आकांक्षाओं और सीमाओं से भी क्षणिक रूप से बाहर आ जाता है। यही क्षण होता है जब ब्रह्मांड के साथ उसका वास्तविक संवाद आरंभ होता है। यह संवाद कोई शब्दों की अदला बदली नहीं होती, यह एक कंपन है, एक तरंग जो भीतर से निकलती है और अनंत में समाहित हो जाती है। परंतु इस कंपन को उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को स्वयं एक विशुद्ध शून्य बनना होता है। यही शून्यता वह माध्यम है जिससे ब्रह्मांड को हमारी उपस्थिति ज्ञात होती है, और वही क्षण होता है जब वह हमारी इच्छा को सुनने लगता है। लेकिन क्या यह इतना सरल है? क्या केवल मौन होकर आंखें बंद कर लेने से यह कंपन उत्पन्न हो जाता है? नहीं, नहीं। यह केवल तब होता है जब भीतर की चेष्टा बाह्य इच्छा को लांघ जाती है, जब इच्छा स्वयं समाप्त हो जाती है और उसके स्थान पर केवल एक मौन आग्रह शेष रहता है, ना बोलने की, ना पाने की, केवल अनुभव करने की। यही मौन आग्रह वह है जो ब्रह्मांड को स्पर्श करता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ब्रह्मांड कोई दाता नहीं, वह दर्पण है। आप जो कुछ भी अपने भीतर धारण करते हैं वही उसके सामने प्रकट होता है। यदि भीतर द्वंद्व है तो बाहर भी भ्रम दिखाई देगा। यदि भीतर शांति है तो बाहर की गति भी एक गान बन जाएगी।
इसीलिए योगानंद हमें बार बार भीतर की यात्रा करने को कहते हैं, जहां आप अपनी इच्छा को स्वच्छंद छोड़ दें, बिना किसी भय या लालच के। जैसे दीपक अपने आप नहीं जलता, उसे जलाने के लिए एक अग्नि की आवश्यकता होती है, वैसे ही ब्रह्मांड आपकी इच्छा को तभी ग्रहण करता है जब वह आत्मा की अग्नि से प्रज्वलित हो। यह अग्नि क्या है? यह सच्चाई की आग है, स्वीकृति की, समर्पण की, मौन की। आपके भीतर एक आंतरिक कंपन है जो बिना शब्दों के बोलता है। ध्यान उस कंपन को सुनने की कला है। जब आप ध्यान में उतरते हैं और हर सांस के साथ भीतर की यात्रा करते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आपकी इच्छा केवल आपकी नहीं है, वह ब्रह्मांड की ही एक लहर है जो आपसे होकर बह रही है। यह वह बिंदु है जहां इच्छा व्यक्तिगत नहीं रह जाती, वह अस्तित्व का गीत बन जाती है, और तब ब्रह्मांड उसे केवल सुनता नहीं, उसे पूर्ण करता है। परंतु ध्यान दीजिए, यह पूरा होना आपके अनुमान के अनुरूप नहीं होता। यह पूर्णता उस रूप में नहीं आती जैसे आप चाहते हैं, बल्कि उस रूप में आती है जैसे वह होना चाहिए। यही कारण है कि जब हम किसी बात की सच्चे हृदय से कामना करते हैं और वह नहीं मिलती, तो वह भी एक कृपा होती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारी कामना को नहीं, हमारी चेतना को देखता है। तो अब प्रश्न यह उठता है, आपकी चेतना किस दिशा में बह रही है? क्या आप अपनी इच्छा से चिपके हुए हैं या आप उसके पार जा चुके हैं? क्या आपकी कामना एक मांग है या एक मौन समर्पण? विचार करें, क्या वह इच्छा जो आपको भीतर से शांत न करे वास्तव में ब्रह्मांड तक पहुंच सकती है? क्या जो इच्छा आपको बेचैन करती है वह ऊर्जा का स्रोत बन सकती है, या वह केवल एक परछाई है जो आपकी आत्मा की रोशनी को ढक रही है? यहां एक गहरा सत्य छिपा है। ब्रह्मांड केवल उन इच्छाओं को सुनता है जो आत्मा की शुद्ध पुकार होती हैं, जो किसी स्वार्थ, भय या लालच से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि जो करुणा, प्रेम और समर्पण से जन्म लेती है। ऐसी इच्छाएं शब्द नहीं बनती, वे मौन की भाषा में बोलती हैं, और ब्रह्मांड मौन की ही भाषा जानता है। इसलिए अपने मौन को शब्दों से अधिक शक्तिशाली बनाइए। जब आप भीतर से स्थिर हो जाते हैं, या जब आपकी दृष्टि भीतर की ओर एकाग्र हो जाती है, जब आपका हृदय केवल अनुभव करने को तैयार होता है, तब आप ब्रह्मांड के साथ उसी भाषा में बात कर रहे होते हैं जो भाषा समय से परे है। अब विचार करें, क्या आप आज के इस क्षण में इतने मौन हैं कि ब्रह्मांड की नब्ज को सुन सके? क्या आप इतना शांत हैं कि आपकी आत्मा ब्रह्मांड से बात कर सके? यदि नहीं, तो केवल आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। आपको स्वयं को अपने विचारों से मुक्त करना होगा, अपनी पहचान से भी मुक्त होना होगा। तभी आपकी इच्छा, जो वास्तव में ब्रह्मांड की इच्छा ही है, अपने सही स्वरूप में प्रकट होगी। यही है वह प्रक्रिया जिसे योगानंद ध्यान और प्रेम का विज्ञान कहते हैं। यह विज्ञान कोई रहस्य नहीं, यह साक्षात अनुभव है। आप जितना गहराई से अनुभव करते हैं, ब्रह्मांड उतना ही स्पष्ट होकर आपके सामने आता है। तो अब आपको केवल इतना करना है, हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर उतरने के लिए देना, अपनी हर इच्छा को मौन में रखने का अभ्यास करना। कोई अपेक्षा नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल मौन और समर्पण। यही आपकी सच्ची शक्ति है, और यही वह माध्यम है जिससे ब्रह्मांड आपकी आत्मा की पुकार को सुनता है। और उस क्षण जब आप स्वयं को खो देते हैं, जब आप अपने अस्तित्व को विसर्जित कर देते हैं, वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपको पूर्ण रूप से प्राप्त करता है, क्योंकि ब्रह्मांड को आपकी इच्छा तब सुनाई देती है जब वह इच्छा केवल मौन में एक प्रकाश बन जाए। प्रकाश की यही वह प्रकृति है जो ब्रह्मांड के मौन हृदय में थिरकती है। कोई व्यक्ति जब बाहरी दुनिया की अशांत लहरों से हटकर अपने भीतर के इस प्रकाश की अनुभूति करता है, तब वह जानने लगता है कि उसकी इच्छा कोई साधारण तरंग नहीं, बल्कि एक दिव्य कंपन है। यह कंपन तब तक ब्रह्मांड के द्वारा नहीं सुनी जाती जब तक वह इच्छाएं आत्मा के शुद्धतम रूप से नहीं निकली हों। और आत्मा की शुद्धता का अर्थ केवल नैतिकता नहीं, बल्कि वह मौन है जिसमें चेतना केवल देखने वाली हो जाती है, कुछ भी चाहने वाली नहीं। जब आप किसी चीज को पकड़ना छोड़ देते हैं, तो वही चीज धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ती है। परमहंस योगानंद जी ने इसी को कहा, इच्छाओं को ब्रह्मांड के मौन में छोड़ देना। उन्होंने यह नहीं कहा कि इच्छाओं को मार दो,
बल्कि यह कहा कि उन्हें उस रूप में लौटा दो जिसमें वे पैदा हुई थीं, मौन की गहराई में। आप ब्रह्मांड से कुछ चाहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि आपकी यह चाहत वास्तव में किसके लिए है? यह प्रश्न छोटा लग सकता है, पर यह आत्मा के दर्पण में झांकने का पहला प्रवेश द्वार है। यदि आप किसी वस्तु को इसलिए चाहते हैं कि आपकी पहचान को वह मजबूत करें, तो वह इच्छा ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचती। वह केवल आपके मन के चारों ओर चक्कर काटती है। पर जब आप किसी चीज को इसलिए चाहते हैं कि उससे जीवन अधिक उज्जवल हो और उस प्रकाश से सबका कल्याण हो, तब वह इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, पर क्या आपने कभी अपने जीवन में ठहरकर यह जांचा कि आप जो कुछ चाहते हैं, चाहे वह प्रेम हो, सफलता हो, धन हो, क्या वह केवल आपके आत्म सुख के लिए है या किसी गहरे सत्य की ओर इशारा कर रही है? यही वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड आपकी इच्छा को गंभीरता से लेना शुरू करता है, जब आपकी इच्छा केवल स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा बन जाती है। परमहंस योगानंद की आत्मकथा में एक प्रसंग आता है जहां उन्होंने बताया कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले विचार ने उनके भीतर क्रांति ला दी। उन्होंने कहा, जब मैं यह सोचता था कि ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते, तो मेरा ध्यान धीरे धीरे इस बात पर गया कि मैं ईश्वर को क्यों देखना चाहता हूं। यह प्रश्न सुनने में बड़ा सीधा है, लेकिन इसके भीतर एक अग्नि छुपी है। यह अग्नि आपके संकल्प को तपाकर उसे शुद्ध सोना बनाती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी इच्छा को इस अग्नि में रखने के लिए? क्योंकि जब तक आपकी इच्छा तप कर मौन, प्रेम और सेवा में ना बदल जाए, ब्रह्मांड केवल प्रतीक्षा करता है, वह सुनता नहीं। वह देखता है, सुनता नहीं। वह आपको बार बार अनुभवों में भेजता है, पर आपके मौन को नहीं छूता। वह तब तक शांत रहता है जब तक आप उसके जैसे ना हो जाए, मौन, स्पष्ट और पूर्ण। यहां एक और प्रश्न उठता है, क्या आप तैयार हैं उस मौन में उतरने के लिए जहां आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती? आप केवल एक कंपन बन जाते हैं, जैसे किसी ध्वनि के पहले की थरथराहट। यही वह क्षण होता है जहां इच्छा और ब्रह्मांड का मौन एक हो जाते हैं। तब आप कुछ मांगते नहीं, फिर भी सब कुछ आपके समीप आता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है कि उसे अपने जीवन के लिए सब कुछ बोलकर मांगना होगा, पर ब्रह्मांड उस मौन भाषा को अधिक गहराई से समझता है जो शब्दों के पार है। जब कोई आत्मा यह कहना छोड़ देती है कि मैं चाहता हूं और केवल यह बन जाती है कि जो हो वही ईश्वर की इच्छा हो, तो वह स्वयं ब्रह्मांड का स्पंदन बन जाती है। क्या आपने कभी अपने जीवन में यह महसूस किया है कि जो चीजें आप सबसे ज्यादा चाहते थे, वे तब मिली जब आप उन्हें छोड़ चुके थे, और जो चीजें आप बहुत जोर से पकड़ना चाहते थे, वो बार बार हाथ से फिसल गई? यही ब्रह्मांड की रहस्यपूर्ण चाल है। वह यह देखना चाहता है कि आप कितनी गहराई से उसके मौन में उतर सकते हैं और कितनी शांति से अपने भीतर की बात को थाम सकते हैं। पर यह सब तब तक संभव नहीं जब तक आप स्वयं को उस मौन के योग्य नहीं बनाते। यह योग्यता कोई प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि वह निष्ठा है जो आप अपने भीतर निभाते हैं। आप अपने विचारों में कितनी शुद्धता रखते हैं? क्या आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं पर बाहर मुस्कुराते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपको सुन ले, पर आप स्वयं अपने भीतर की आवाज को अनसुना करते हैं? परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर केवल उन हृदयों में उतरते हैं जो पारदर्शी होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप पूर्ण हो जाए, इसका अर्थ है कि आप सच्चे हो जाए। और जब आपकी सच्चाई इतनी पारदर्शी हो जाए कि उसमें कोई आग्रह, कोई छाया, कोई डर ना रहे, तभी ब्रह्मांड कहता है, अब मैं सुन रहा हूं। आपने अब तक जीवन में कितनी बार यह अनुभव किया कि आपकी प्रार्थनाएं उत्तरित नहीं हुई? क्या वह इसलिए था क्योंकि ब्रह्मांड क्रूर है, या इसलिए कि आपकी प्रार्थनाएं उस केवल शब्दों का ढांचा थीं, उनके पीछे मौन नहीं था? जब तक आप उस मौन को नहीं जीते, तब तक कोई भी शब्द, चाहे वह कितना भी पवित्र क्यों ना हो, ब्रह्मांड को नहीं छूता। यहां से यात्रा और गहरी होती है। अब हम प्रवेश करेंगे उस मौन की उस तह में जहां इच्छा केवल ऊर्जा नहीं बल्कि एक स्पष्ट आभा बन जाती है, जिसे ब्रह्मांड पहचानता है। आभा वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड सुनता है और जिसे मौन बोलता है। जब आप भीतर उस मौन में उतरते हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं
वहीं से ब्रह्मांड के साथ संवाद आरंभ होता है। यह संवाद शब्दों का नहीं, भावों का होता है, विचारों से परे, मन की अंतिम सीमा से भी परे। जहां केवल शुद्ध उपस्थिति होती है, वही उपस्थिति आपकी इच्छा बनती है, वही उपस्थिति ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। क्योंकि जब आप इच्छा करते हैं तो केवल शब्द ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचते, बल्कि जो व्यक्ति आप भीतर से बन जाते हैं वही ब्रह्मांड में अनुगुंजित होता है। यही कारण है कि एक ही प्रार्थना किसी के लिए निष्फल रह जाती है और किसी के लिए ब्रह्मांड को झुका देती है। फर्क प्रार्थना के शब्दों में नहीं, बल्कि उस मौन में होता है जो उन शब्दों के पीछे खड़ा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, तुम्हारे मन की गहराइयों में जो भावनाएं हैं वही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करती हैं। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड आपके मुख से निकली इच्छा नहीं सुनता, वह आपके मौन में गूंजते कंपन को सुनता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि आपने क्या मांगा, बल्कि यह कि जब आपने मांगा तब आप कौन थे। उस क्षण आपकी चेतना किस आवृत्ति पर थी? क्या आप भय में थे या विश्वास में? क्या आप चाह में थे या समर्पण में? यहां से एक और गहन प्रश्न जन्म लेता है, क्या ब्रह्मांड तब सुनता है जब हम खामोश होते हैं या तब जब हम प्रेम में होते हैं? और क्या खामोशी और प्रेम एक ही ऊर्जा के दो रंग नहीं हैं? जब भीतर प्रेम हो और बाहर मौन, तब इच्छा केवल शब्द नहीं रहती, वह चेतना बन जाती है, और चेतना ही ब्रह्मांड का आधार है। इसीलिए ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों तक जंगलों में मौन रहकर तप करते थे। वे कुछ कहते नहीं थे, फिर भी ब्रह्मांड उनकी इच्छा को सुनता था। क्यों? क्योंकि उनकी उपस्थिति ही उनका वचन बन गई थी, उनका मौन ही उनकी प्रार्थना थी, उनकी साधना ही उनकी ऊर्जा थी, और वही ऊर्जा ब्रह्मांड के कानों तक पहुंचती थी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपकी बात सुने, तो पहले यह देखिए कि भीतर कितना शोर है। जब तक भीतर विचारों का कोलाहल है, तब तक ब्रह्मांड बहिरंग रहता है, लेकिन जैसे ही भीतर मौन उतरता है, वैसे ही ब्रह्मांड अंतरंग हो जाता है। यह मौन कोई अभ्यास से नहीं आता, यह तब आता है जब व्यक्ति भीतर पूर्णतः ईमानदार हो जाता है। कभी आपने महसूस किया है, जब आप सचमुच टूट जाते हैं, जब सारे मुखौटे गिर जाते हैं और आप केवल स्वयं रह जाते हैं, तब अचानक भीतर कोई शांति उतर आती है, और उस क्षण जो भी इच्छा उठती है वह बहुत पवित्र होती है। क्योंकि वह इच्छा अब केवल आपके लिए नहीं होती, वह उस चेतना से उपजी होती है जो संपूर्णता से जुड़ी होती है। वह इच्छा अब मैं से नहीं आती, वह हमसे आती है, सबसे आती है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड पहली बार सच में सुनता है, और शायद यही कारण है कि कुछ लोगों की साधारण इच्छाएं भी साकार हो जाती हैं और कुछ की गूंजते हुए पुकारें भी अनसुनी रह जाती हैं। ब्रह्मांड न्याय नहीं करता, वह केवल कंपन पहचानता है। यदि आपकी इच्छा भय से जन्मी है तो ब्रह्मांड भय को सुनता है। यदि आपकी इच्छा अभाव से उपजी है तो ब्रह्मांड उसी अभाव को लौट आता है। लेकिन यदि आपकी इच्छा प्रेम से फूटी है, मौन में नहाई है और समर्पण से भरी है, तो ब्रह्मांड उसे एक आदेश की तरह ग्रहण करता है। अब यहाँ एक और प्रश्न खड़ा होता है, क्या ब्रह्मांड को आदेश दिया जा सकता है? क्या इच्छा आदेश बन सकती है? उत्तर है हाँ, लेकिन केवल तब जब आदेश देने वाला स्वयं शून्य हो चुका हो। जैसे एक सच्चा राजा आदेश नहीं देता, उसका मौन ही व्यवस्था रचता है, वैसे ही जो आत्मा शुद्ध हो जाती है, उसके बिना कहे ही ब्रह्मांड उसकी इच्छा पूरी करता है, क्योंकि तब ब्रह्मांड और वह आत्मा दोनों एक ही चेतना बन जाते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि इच्छा करने से पहले स्वयं को शुद्ध करना पड़ता है? नहीं, बल्कि इच्छा करना ही एक साधना बन सकता है, यदि आप उसे सतर्कता, मौन और प्रेम से करें। तब आपकी हर इच्छा ध्यान बन जाती है, तब आप ब्रह्मांड से नहीं स्वयं से बात कर रहे होते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, तुम्हारी आत्मा की पुकार ब्रह्मांड की आत्मा तक पहुंचती है। अब सोचिए, आत्मा की पुकार कैसी होती है? क्या वह रोदन है? क्या वह आर्तनाद है? नहीं, वह तो एक स्थिर, शांत, गहरी कंपन है, जैसे समुद्र के भीतर की गहराइयों में एक धीमी हिलोर। वही हिलोर ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। तो जब आप अगली बार कुछ मांगे तो पहले यह देखें कि भीतर कैसी ऊर्जा है। क्या वह जल्दबाजी है या धैर्य है? क्या वह लालसा है या प्रेम है? क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता,
वह ऊर्जा की भाषा में बात करता है और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपकी बात सुने, तो स्वयं से ईमानदारी से पूछिए, मैं कौन हूं जब मैं यह मांग रहा हूं? क्या मैं भयभीत हूं? क्या मैं लालची हूं? या मैं प्रेम से भरकर मौन से नहाकर यह इच्छा रख रहा हूं? जवाब वहां मिलेगा जहां मौन है, और जहां मौन है वहीं ब्रह्मांड की गूंज सुनाई देती है। अब प्रश्न यह नहीं है कि ब्रह्मांड आपकी इच्छा कब सुनता है, बल्कि यह कि क्या आप अपनी इच्छा के पीछे की चेतना को पहचानते हैं। जब चेतना और इच्छा एक हो जाती है, तब व्यक्ति की ऊर्जा केवल बाह्य संसार में नहीं बिखरती, वह भीतर की ओर एकत्र होने लगती है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा और ब्रह्मांड एक दूसरे की भाषा समझने लगते हैं। आपकी इच्छा केवल एक मन की कल्पना नहीं रह जाती, वह ब्रह्मांड की धड़कन के साथ तालमेल बिठा लेती है। जब आप भीतर की शांति में पूरी तरह डूब जाते हैं और कोई कामना इस शांति को भंग नहीं करती, तभी ब्रह्मांड को आपकी इच्छा सुनाई देती है। यह सुनाई देना कोई ध्वनि नहीं, बल्कि एक कंपन होता है जो गहराई से निकलकर समस्त अस्तित्व को स्पर्श करता है। आप यह विचार करें, क्या आपने कभी इच्छा की और फिर उसे पूरी तरह छोड़ दिया? केवल इसलिए नहीं कि वह पूरी नहीं हो सकी, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उसकी ओर से इतने शांत और पूर्ण हो गए कि वह अब आवश्यक नहीं रही। उसी क्षण में वह इच्छा ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि तब वह इच्छा नहीं रहती, वह प्रेम बन जाती है, और प्रेम को ब्रह्मांड कभी अनसुना नहीं करता। जिस क्षण कोई इच्छा अहंकार से नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता से उठती है, वहां कोई मांग नहीं होती, केवल समर्पण होता है। यह समर्पण कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली समझ है कि आप और ब्रह्मांड एक ही चेतना के दो रंग हैं। यही वह बिंदु है जहां आप पूछते नहीं, बस स्पंदन करते हैं, और ब्रह्मांड उस स्पंदन को पहचानता है, जैसे मां अपने शिशु की धड़कनों को पहचान लेती है। जब कोई कहता है, मेरी इच्छा क्यों पूरी नहीं हो रही, तो प्रश्न यह होना चाहिए, क्या मैं अपने भीतर इतना मौन हूं कि ब्रह्मांड मेरी सच्ची इच्छा को पहचान सके। मौन का यह स्तर कोई अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन जागरूकता है। यह तब आता है जब व्यक्ति हर इच्छा से परे जाकर केवल सत्य को पुकारता है। उस सत्य की पुकार में ब्रह्मांड स्वयं को अर्पित कर देता है। हर बार जब आप गहराई से मौन होते हैं और फिर कोई विचार भीतर से उठता है, तो जान लीजिए वह केवल आपका नहीं है, वह ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया है। लेकिन यह अंतर कैसे पहचाना जाए कि यह विचार मन का है या ब्रह्मांड का? इसका उत्तर भी मौन में छिपा है। जो विचार भीतर स्थिरता और प्रेम लाता है, वह ब्रह्मांड की ओर से होता है। जो विचार भीतर बेचैनी और अधीरता लाता है, वह मन का होता है। इस भेद को जानना ही ध्यान का सार है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब इच्छा इतनी पवित्र हो जाती है कि वह किसी परिणाम से बंधी नहीं रहती, तब वह ब्रह्मांड का एक उपकरण बन जाती है। तब इच्छा नहीं करती, इच्छा के माध्यम से ब्रह्मांड स्वयं कार्य करता है। तो प्रश्न यह नहीं है कि क्या ब्रह्मांड आपकी इच्छा सुनता है, प्रश्न यह है कि क्या आपकी इच्छा इतनी शुद्ध है कि ब्रह्मांड उसमें अपने को प्रकट कर सके। हर आत्मा के भीतर एक कंपन है जो उस परम कंपन से जुड़ा है। जब आप भीतर की ओर लौटते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तब आप उसी कंपन में जीवित हो जाते हैं। आपकी प्रार्थना, आपकी भावना, आपकी मौन पुकार सब उसी कंपन से निकलती है। ब्रह्मांड तब उसे अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि वह कंपन उसका अपना ही विस्तार है। क्या आप कभी उस क्षण को पहचान पाए हैं जब आपने किसी को गहराई से याद किया हो और वही व्यक्ति अचानक सामने आ गया हो? क्या यह संयोग था या उस याद की गहराई में कोई ब्रह्मांडीय संकेत छिपा था? कई बार ब्रह्मांड हमारे संकेतों का उत्तर तुरंत नहीं देता। इसका कारण यह नहीं कि वह सुन नहीं रहा, बल्कि वह प्रतीक्षा कर रहा होता है, हमारी पूर्णता की, हमारी स्पष्टता की, हमारी मौन की। मन जितना उलझा रहेगा, ब्रह्मांड की भाषा उतनी ही अस्पष्ट रहेगी। लेकिन जैसे जय